नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सत्ता का एक्शन, तेल की टेंशन। छत्तीसगढ़ में सत्ता की गाड़ियां अचानक धीमी क्यों पड़ गई है? मुख्यमंत्री का काफिला छोटा हो रहा है, मंत्री ई रिक्शा में घूम रहे हैं, विधायक बाइक पर निकल रहे हैं और जनता पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़ी है। सवाल सीधा है, क्या सरकार को आने वाले फ्यूल संकट की भनक पहले ही लग चुकी है? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की भी खपत कम करें और सोना वगैरह की खरीदी भी कम करें, विदेश यात्रा वगैरह भी कम करें। तो उसका पालन हमने भी किया है। हमने भी अपने टारगेट में कटौती की है। छत्तीसगढ़ की सत्ता की रफ्तार अब स्लो मोड में नजर आ रही है। पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले में गाड़ियों की संख्या घट गई है। मंत्री केदार कश्यप ई व्हीकल में सफर कर रहे हैं, विधायक सुशांत शुक्ला बाइक पर दौरा कर रहे हैं और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बिना फॉलो गाड़ी के निकल रहे हैं। यानी ऊपर से संदेश साफ है, फ्यूल बचाइए, और अब सरकार उसी लाइन पर चलती दिखाई दे रही है। बीजेपी इसे जिम्मेदार नेतृत्व बताने में लगी है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और युद्ध के चलते ऊर्जा संकट गहराने लगा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भविष्य के खतरे को देखते हुए देश को पहले ही सचेत कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो टेंशन बढ़ाती हैं। रायपुर से लेकर कई जिलों तक पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें दिखाई देने लगी हैं। कहीं बैरिगेटिंग है तो कहीं लोग टंकी फुल कराने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं और कई पेट्रोल पंप पर सप्लाई ठप है। देखिए, निश्चित रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय संकट है, मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है, और उस युद्ध के कारण ऊर्जा संकट सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि हम ऊर्जा को बचाएं और भारत को, जैसे कोरोना में हम एकजुट होकर संकट से हमने पार पाई थी, वैसे ही संकट से पार पाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भविष्य के संकट को देखते हुए सबको सचेत किया है, तो सबको इसका पालन करना ही चाहिए। हमने तुरंत कटौती कर दिया। हमारे साथ सुरक्षा में 2 गाड़ियां चलती थी, हमने कहा कि 2 नहीं, अब 1 गाड़ी ही चलेगी। बीजेपी का ये दावा है कि सिर्फ पेट्रोल बचाने की कवायद नहीं, बल्कि संकट के समय सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश है। लेकिन कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगा दिए कि अगर हालात इतने गंभीर थे तो सरकार पहले से तैयारी क्यों नहीं कर पाई। कांग्रेस का कहना है कि जनता महंगाई से परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बोझ बढ़ाने लगे हैं और सरकार अब सिर्फ अपीलों के सहारे संकट संभालने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने से 5 राज्यों के सिर्फ चुनावी सभा में चुनावी भाषण ही देते रहे, जबकि उनको पता था कि आने वाला समय में 1 से 1.5 महीने में पूरी देश में पेट्रोल डीजल और महंगाई चरम पर होगा। इसके लिए उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं किया। कुल मिलाकर काफिले तो छोटे हो गए हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर लाइनें लंबी होती जा रही हैं और जनता के मन में सवाल और डर बड़ा होता जा रहा है। सूखते पेट्रोल पंप, सप्लाई में लगातार हो रही देरी, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन में कमी और दाम में उछाल का खतरा बरकरार है। सवाल यही है, क्या सरकार को आने वाले फ्यूल संकट की आहट पहले से मिल चुकी है? फिलहाल छत्तीसगढ़ में तेल की टेंशन के बीच सरकार एक्शन में है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। अगर सब सामान्य है तो फिर यह फ्यूल बचाओ अभियान अचानक क्यों शुरू हुआ? क्या यह सिर्फ सादगी दिखाने की राजनीति है या फिर हालात सच में गंभीर हैं? क्योंकि जमीन पर तस्वीर कुछ और कहानी कह रही है। रायपुर समेत कई जिलों में पेट्रोल पंप सूख रहे हैं, कहीं सप्लाई अटक रही है, कहीं लोग टंकी फुल कराने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। डर सिर्फ पेट्रोल पंप में पेट्रोल खत्म होने का नहीं है, डर उस अव्यवस्था का है जिसकी आहट जनता महसूस करने लगी है। बीजेपी से जिम्मेदार नेतृत्व बता रही है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात खराब है, युद्ध का असर है, ऊर्जा संकट गहरा सकता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर खतरा इतना बड़ा था तो तैयारी कहां थी? क्या सरकार सिर्फ अपीलों और प्रतीकात्मक तस्वीरों से संकट टालना चाहती है? जनता को भरोसा चाहिए, सिर्फ संदेश नहीं।
कांग्रेस का हमला भी इसी दर्द पर है। महंगाई पहले ही लोगों की कमर तोड़ चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की जेब में आग लगा रहे हैं। ऊपर से अगर सप्लाई संकट की आशंका खड़ी हो जाए तो फिर घबराहट बढ़ना तय है। सरकार को समझना हो कि जनता सिर्फ नेताओं के छोटे काफिले देखकर शांत नहीं होगी। उसे चाहिए साफ जवाब। क्या राज्य में फ्यूल पर्याप्त है? क्या सप्लाई चेन सुरक्षित है? क्या आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ेंगी? काफिले छोटे हो रहे हैं, लेकिन सवाल छत्तीसगढ़ में अब बड़े होते जा रहे हैं। और अगर सरकार के पास जवाब नहीं है तो जनता की चिंता जल्द ही गुस्से में तब्दील हो सकती है। बस कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, अगर हालात सामान्य है तो नेताओं के काफिले अचानक छोटे क्यों हो रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या जनता को धीरे धीरे फ्यूल सेव मोड के लिए तैयार किया जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या आने वाले दिनों में जनता की जेब पर पड़ेगा पेट्रोल और डीजल की मार का बड़ा असर? तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अनामिका सिंह जी हैं, डॉक्टर अनामिका सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। नितिन भंसाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राम अवतार तिवारी जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चूंकि सरकार एक्शन मोड पे है, पेट्रोल पंप सूख रहे हैं, अनामिका जी के पास चलता हूं। अनामिका जी, पेट्रोल डीजल बचाने की अपील हो रही है, देशी मुद्रा बढ़ाने की बात हो रही है, सोना नहीं खरीदने की अपील हो रही है, स्थिति क्या है? क्या देश में पेट्रोल डीजल नहीं बचा है या फिर कुछ और होने वाला है? कुछ स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दीजिए, अभी अस्पष्टता दिख रही है जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट को। और जैसा कि आपने कहा कि अपील जो है वो एक अपील जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आई है, जिसको कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसी संकल्प को दोहराया है छत्तीसगढ़ में कि हमें फ्यूल में कटौती करनी चाहिए, हमारे जो विदेशी मुद्रा है उसके संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके ईवी का उपयोग करें। तो ये सभी जो कदम है वो इस दिशा में उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह का अभी वैश्विक संकट एक चल रहा है युद्ध के तौर पे, और आगे जाके ये सारी परिस्थितियां और गंभीर ना हो और हम उन परिस्थितियों के लिए तैयार रह सकें, तो उसी तैयारी के तहत इन सारी चीजों को देखना चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो भी अपीलें की गई हैं वो पर्यावरण संरक्षण के दिशा में भी हैं। ये जो अपीलें हैं ये भविष्य में, युवाओं के भविष्य में, कि जो हमारी आगे वाली नेक्स्ट जनरेशन है, क्या हम उनके लिए कितनी खनिज संपदा को संरक्षित कर पा रहे हैं, उस दिशा में भी इसको सोचना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जो कि आगे पर्यावरण के लिए जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए और जो आगे विदेशी मुद्रा के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अनामिका जी, बंगाल चुनाव हो रहा था, असम चुनाव हो रहा था, केरला चुनाव हो रहा था, तमिलनाडु का चुनाव हो रहा था, पांडिचेरी का चुनाव हो रहा था, उस समय तो कोई अपील नहीं आई। इंतजार कर रहे थे कि चुनाव खत्म उसके बाद जनता के मत्थे सब डाल दिया जाए और इतिश्री कर लिया जाए। अनामिका जी, देखिए आदित्य जी, जब चुनाव हो रहे थे तो उसी बीच सरकार ने रेट में भी कटौती की। तो मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी भी देनी चाहिए कि जहां पे दुनिया भर में क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे थे, चुनाव के लिए केवल नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर चुनाव के लिए होता तो मेरे ख्याल से रातों रात रेट बढ़ जाते, जैसे कि पिछले सरकारों में होते हुए आए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं। और रही बात जो हम कह रहे हैं कि गोल्ड के खरीदने पे रोक लगाई जा रही है, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाके कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगी कि जून 1967 में इंदिरा गांधी जी ने एक अपील की थी कि गोल्ड ना खरीदा जाए। 68 में उन्होंने एक कानून भी पास किया था कि आप इस लिमिट से ज्यादा गोल्ड नहीं खरीद सकते, आप सिर्फ ज्वेलरी खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। 67 में ही देश बैठा है आज भारत हमारा। आपके पास उसी में 50 साल बाद भी हम उसी जगह पर बैठे हैं, तो फिर किया क्या हमने? हमने 2013 में भी जब ये परिस्थितियां देखी, जबकि उस समय ना कोई ऐसा वैश्विक संकट था, तो आज जो विदेशी मुद्रा संरक्षण की बात की जा रही है वो युद्ध की स्थितियों में देख के की जा रही है, जहां पे 99% देश जो है इस प्रॉब्लम से प्रभावित हैं, जहां पे हर देश, क्योंकि दो देशों का जो युद्ध चल रहा है उसमें हम बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अपनी संपदा को सुरक्षित जरूर रख सकते हैं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को स्टेबल रखने की कोशिश कर सकते हैं, और उसी दिशा में ये सारे कदम हैं। बंसाली साहब, आपके पास क्या इनपुट है? सरकार जो एहतियाती जो कदम उठा रही है, जो ये गाड़ियां कम कर दो, ईवी में चलो, ये क्या किसी गंभीर संकट की तरफ इशारा कर रहा है? ऐसी परिस्थिति में आप सरकार से क्यों श्वेत पत्र जारी करने की डिमांड नहीं कर रहे हैं? आदित्य जी, हम जहां जिस स्टूडियो में बैठे हैं, इस स्टूडियो के 2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पेट्रोल पंप है वो अभी ड्राई हैं। पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं क्योंकि डिपो जो है, तेल कंपनियां जो है पेट्रोल पंपों को पेट्रोल और डीजल सप्लाई नहीं कर पा रही है। मुझे बड़ी हंसी आती है कि चुनाव
निपट गया। और ये जो है ये पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं और हेल्थ की बात कर रहे हैं, तेल कम खाओ। ये चुनाव से पहले क्यों नहीं सूझा? चुनाव में तो मछली भात खा रहे थे, तो मछली बिना तेल के थोड़ी पकती है, उसको पकाने के लिए तो अच्छा खासा तेल लगता है। मेरी जानकारी में, मैं भले नॉन वेज नहीं खाता हूं, और क्या है, इनको हवा में भैंस उड़ाना भारतीय जनता पार्टी वालों को बहुत अच्छे से आती है। खुद सबको अपील कर रहे हैं कि विदेश यात्रा पे मत जाओ, सोना मत खरीदो और पेट्रोल बचाओ, ईंधन बचाओ। अरे कल की बात है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण कल ही तो हुआ। 7 से 8 राज्यों के मुख्यमंत्री चार्टर प्लेन से, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और इनके नेता असम गए थे, तो वो क्या पेट्रोल डाल के गए थे या पानी से चला गया था वो जहाज? तो ये पहले खुद को सोचना चाहिए। और इंदिरा गांधी जी की बात कर रही हैं, मैं लाल बहादुर शास्त्री पे भी आ जाऊं, मोरारजी देसाई पे भी आ जाऊं। जब देश में खाद्य संकट हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने खुद उपवास रखा, फिर देश से अपील की कि अब आप उपवास रखिए। इंदिरा गांधी जी ने पहले खुद का सोना दान दिया, फिर आम जनता से कहा कि युद्ध के हालातों में आप अपने घर उनके से पास सोना रहा होगा, भाई मोदी जी के तो पास नहीं है सोना, तो कहां से दान करेंगे? रामवतार जी, क्या हम लोग एक और लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाएं? क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं, मतलब पहिए तो थम जाएंगे ना। बेशक ये हालात 1-2 दिन में ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में ये हालात ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। आपके नजरिए से अभी देश में क्या स्थिति, और सही बताइएगा, आप अभी 2 व्हीलर से हैं, 4 व्हीलर से हैं, पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी रामवतार जी। पेट्रोल तो नहीं मिल रहे हैं। मैं अभी आया शंकरनगर होते हुए, अनामिका जी सुनिएगा, पेट्रोल पंप बंद है, क्योंकि मैं खुद पेट्रोल लेने के लिए गया, तब देखा पेट्रोल बंद है, और जहां मिल रहे हैं वहां भारी भीड़ है और बहुत कम मात्रा मिल रहे हैं। ये खबरें सही हैं। दूसरी बात यह है कि इन घटनाक्रमों से ये लग रहा है कि देश में महंगाई फिर से बढ़ने वाली है और गरीब और सामान्य आदमी फिर निशाने में आएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसी स्थितियां देश में कई बार आ चुकी हैं, पहली बार नहीं आई हैं। तो इससे निपटने के लिए सरकार को भी और आम जनता को भी, दोनों को सुरक्षित, संयमित रहना पड़ेगा, नहीं तो और ज्यादा स्थितियां खराब ना हो। क्योंकि विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के बाद, ऊर्जा का संकट है, ऊर्जा की परेशानी है। उससे निपटने के लिए हमारे जैसे देश में क्षमता कम है जी, तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो इसके कारण ये स्थितियां अपील की गई है। इस अपील का असर हो रहा है, कुछ हद तक हो। और पहले तो ये बड़े लोगों पर, जो नेता मंत्री बड़े लोग हैं, जो जगह जगह भाषण देते रहते हैं, 4-4, 5-5 गाड़ी एक अधिकारी रखा है। एक जिले के एक संभाग के आईजी हैं, वो तो बता रहे हैं अपने संभाग में 5 जिले हैं, तो 5 से एक गाड़ी मांगे, 5 गाड़ी में वो घूमते हैं, उनका परिवार घूमता है। ऐसी जगह हम उम्मीद करें, और उम्मीद किससे? सिर्फ आम आदमी से? रामवतार जी, सिर्फ ये बड़ी विडंबना है। कथनी और करनी में जो अंतर है बहुत ज्यादा दिखता है। आप जितने अधिकारियों के यहाँ देखो, नेताओं के यहाँ देखो, मंत्रियों को देखो, गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में, अपनी गाड़ी हो तो एक गाड़ी में जाएंगे तो स्कूटर पकड़ लेंगे। तो भैया कथनी और करनी में अंतर ना हो, पहली बात। दूसरा बात, इसको राजनीतिक नजरिए से ना देखा जाए, इसको इस लहजे से भी देखा जाए कि इस समय संकट है। ठीक। अब संकट का किस तरह से उपाय हो सकता है, किस तरह की रणनीतियां हो सकती है, ये देश के प्रबंधन करने वालों के ऊपर है। ठीक। अनामिका जी, जब अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा था तब भी ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं आई थी, सरकार सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा कर रही थी। फिर अचानक से क्या हो गया? और दूसरी बात, हमेशा हमारी सरकारें, आपकी हो, पिछली सरकार हो, प्यास लगने पर कुआं खोदने का काम अक्सर करती। कोविड को लेकर जब वैश्विक संकट था तब भी वैसी स्थिति थी, अब भी ऐसे ही संकट की तरफ क्या हम बढ़ रहे हैं? अनामिका जी। आदित्य जी, जैसा कि अभी रामवतार जी ने कहा कि ये एक अनुशासन बरतने का समय है, क्योंकि वैश्विक संकट है, युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है, किसी भी तरह के युद्ध विराम की घोषणा नहीं हुई है, तो अभी तो हम युद्ध के बीच में हैं। और उस कंडीशन को देखते हुए, उसी संकट को देखते हुए, ये सारी जो अनुशासनात्मक, मैं ये बोलूंगी कि एक अनुशासन बरतने की जो जनता से अपील की गई है, तो हमारी कथनी करनी में तो बिल्कुल अंतर नहीं है। हमने जो कहा उसको सबसे पहले स्वयं पे लागू किया। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने टारगेट में से सिर्फ अति आवश्यक, जो उनके सरकारी दौरे हैं उनमें अति आवश्यक व्हीकल्स की बात की। ओपी चौधरी जी ने यह बात की कि वो बिल्कुल काफिले में नहीं घूमना चाहते हैं, जितना हो सके मिनिमम जो व्हीकल है। वैसे ही सरकारी सिस्टम में ईवी को जो पॉलिसी है उसको हमने अपनाने की कोशिश की। तो इससे अनामिका जी, ब्रिजमोहन जी आज भी 6 गाड़ी लेकर चलते हैं, 4 से 6 गाड़ी। बताइएगा क्या तुक है? एक बात और,
रामतर जी, छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म खत्म हो गया है, सरकार दावा कर, कम से कम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तो सुरक्षित है, ऐसा मैं मानता हूं। यहाँ मंत्रियों को क्या जरूरत है 5 गाड़ी 6 गाड़ी, एक आगे चल रही है, पीछे ट्रैफिक क्लियर करते हुए चले, अरे जरूरत क्या है अनामिका जी, वो बता दीजिए। आदित्य जी, वही मैं बोल रही हूँ कि जो जरूरतें नहीं थी, जो आज तक एक कल्चर बना हुआ, तो वो ये जो अभी साय जी की सरकार है उस कल्चर को तोड़ के वो एक नया एग्जाम्पल स्थापित कर रही है। विपक्ष को उस चीज में भी दिक्कत है। आज तक दिक्कत थी कि आप काफिले में घूम रहे हो, आज जब हमने काफिले कम कर दिए तो उसमें भी दिक्कत है कि आप काफिले क्यों कम कर रहे हैं, आप ऐसे प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं। आज जब हम ईवी व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो आप प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं। हर जगह चार्जिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है कि जनता जितना हो सके ट्रेडिशनल ईंधन से जाके इलेक्ट्रॉनिक पे आए। सीएम साहब सरलता की बात कर रहे हैं अनामिका जी, ईवी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। एक मिनट नितिन भाई, मैं आऊंगा आपके पास। नितिन भाई, मैं आऊंगा। अनामिका जी मेरे एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। अनामिका जी, बहुत सही है बात अपने की, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री सादगी की बात, और सादगी है भी उनके जीवन में। उनका कोई दुश्मन भी होगा तो ये बिल्कुल नहीं बोलेगा कि वो सादगी निश्चित तौर पर सरल व्यक्तित्व है, ऐसा कोई दूसरा सीएम जीवन में छत्तीसगढ़ को नहीं मिल सकता। मैं बिल्कुल एग्रीड हूं आपकी बात पर। लेकिन वहीं आपके राज्यपाल सुना है विदेशी गाड़ी मांग रहे हैं, उनका कारकेट आपने देखा है कितना बड़ा कारकेट है। क्या जिम्मेदारी केवल सरकार की है? नहीं, बिल्कुल या लोक भवन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी, जिम्मेदारी सभी की है और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। और उसी जिम्मेदारी के आधार पे जनता से भी एक आह्वान किया गया है कि आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। कारपूलिंग करना एक तरह से लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। ये पर्यावरण के ऊपर भी जो CO2 का बर्डन बढ़ रहा है उसको भी बचा सकता है। ठीक, मैं आऊंगा। ठीक नितिन भाई, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक, हम चिल्ला रहे थे जब तो पर्यावरण की बात नहीं हुई। ठीक है, भूपेश बघेल जी से कौन मिलने आया था राजस्थान का, बताइएगा किस लिए आया था वो भी बताइएगा प्लीज। नितिन भाई, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार फेल है, भाई जी बताइए, अमेरिका और ईरान का इलाज, माफ कीजिएगा, युद्ध चल रहा है, उसका इलाज मोदी जी थोड़ी करेंगे भाई। और चलिए अगर आपकी तरफ से मान भी ले जाए सरकार फेल है, समाधान आप बता दीजिए। जब वैश्विक हालात का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है नितिन भाई, तो सिर्फ राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराना क्या उचित है? सीधा केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और अब वो राज्य सरकार भी इसमें मिली हुई है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। ये तो हम 1 महीना पहले कह रहे थे कि ये स्थिति आने वाली है, और किस प्रकार आपके व्यवसायिक सिलेंडरों में, गैस के सिलेंडरों में किस प्रकार वृद्धि की गई, वही अभी LPG में होने वाला, वही क्या पेट्रोल में और वही डीजल में होने वाला है। क्या है, ये फकीर हैं, ये कहते हैं मैं फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। 5 देशों के उसमें जा रहे हैं घूमने के लिए, पर्यटन पे। काफी अच्छी ठंडी जगहें हैं, मैंने सुना है। अभी गर्मी बहुत है हिंदुस्तान में, अब चुनाव तो हो गए हैं, जैसा नतीजा ये चाहते थे वैसे नतीजे आ गए। क्या है ना आदित्य भाई, फिल्म में यदि हीरो जो है वो चोर होता है तो दर्शकों को वो चोरी करते हुए अच्छा लगता है। ये वाली स्थिति है, तो वो यही वाला हाल है कि इनके जो हीरो है इनको हीरो ही लग रहे हैं। ऐसी स्थिति देश में बनी हुई है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। थोड़ा सा शब्दों की मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया अनामिका जी, मैं पूरे मतलब शब्दों के उसमें नहीं, मैं आपको टेक्निकल बात नितिन भाई, मैं एग्री। अनामिका जी, अनामिका जी एक मिनट, अनामिका जी एक मिनट, नितिन भाई 1 मिनट। 3 मिलियन टन है कैमरे। आप सुनिए, आपको काम आएगा। ठीक है, 1 मिनट नितिन जी प्लीज। ऐसी कौन सी बात थी कि 2013 में हमको गोल्ड जो है वो बेचने पे कंट्रोल करना पड़ रहा था, और ऐसी कौन सी स्थिति थी? ठीक है, एक मिनट नितिन जी, नहीं एक मिनट अनामिका जी प्लीज, अनामिका जी 1 मिनट, अनामिका जी 1 मिनट, नितिन भाई नहीं नितिन भाई प्लीज, नहीं 1 मिनट रुकिए, नहीं ऐसा नहीं होता प्लीज, नहीं नितिन भाई 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट नितिन, नहीं मेरी बात रुकिए, पहले रुकिए नितिन भाई। एक बात से मैं बिल्कुल एग्रीड हूं अनामिका जी की, शब्दों की बात तो नहीं प्लीज, फिर भी आपसे उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं, आपसे ये उम्मीद हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। प्लीज हम सभी मर्यादा का ध्यान रखें। आप अपने दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अपने दल का कर रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा ध्यान रखें। रामअतर जी, हालात कुछ भी हों, हमारे नेता आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। कोई साइकिल से घूम रहा है भाई साहब, कोई ई रिक्शा की सवारी कर रहा है, मतलब अलग अलग तरह की पब्लिसिटी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की अपील में गंभीरता दिख रही है, लेकिन नेताओं की नौटंकी से लोगों के बीच आपको नहीं लगता इस प्रकार कोई अपील जो गंभीरता खत्म हो जाएगी? क्योंकि आज जो लोग ई रिक्शा में दिख रहे हैं 100% आप देख लीजिएगा, रात में आप अपनी ऑडी में घूमते नजर आएंगे। बहुत संजीदा है पूरा विषय, इसे मजाक में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आदित्य आपने कही कि ये जो नेता है उनका पेट भरा है, वैभव, पैसा, सम्मान सब है, वो जमीनी हकीकत है उससे वाकिफ नहीं है।
इन हालातों से जो गरीब और सामान्य आदमी चिंतित है, उसका घर कैसे चलेगा, वो ऑफिस कैसे जाएगा, सारी चीजों की कीमत जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली, जो व्यापार करने वाला है उसको व्यापार करना कठिन हो जाएगा, सामान्य जीवन कठिन हो जाएगा, उसके बारे में सोचना चाहिए, तब निर्णय लेना चाहिए। दिखावेपने से जो दूर हटकर जमीनी हकीकत को देखते हुए अधिकारी, नेता, मंत्री व्यवस्था में काम करें, सादगी से, सौम्यता से, तो जनता में आक्रोश फैलेगा। इससे इस तरह की स्थितियों में कई पड़ोसी देशों में इस तरह के जो हालात बने उसके कारण बहुत खराब स्थितियां हुई। तो ये इस स्थिति को संभालने के लिए फिर से बोल रहा हूं, सारे लोगों को सादगी से, सौम्यता से, और हल कैसे हो सकता है इस पर दिखावा से बचने की कोशिश करें। नहीं तो जो सब चीज लग रहा है, अच्छा दो लोग जनता के बीच ये संदेश है कि चुनाव निपट गया उसके बाद ये हो रहा है, एक संदेश गलत ये भी जा रहा है, चुनाव कारण सब रोक के रखा गया था, चुनाव निपटा है, उनका काम निपट गया, अब हमको निपटा रहे हैं। तो ये प्लीज चुनाव के दौरान अनामिका जी, ठीक प्लीज अनामिका जी, पेट्रोल पंप पर भी पैनिक क्रिएट हो रहा है, कुछ जगहों से विवाद की खबरें आ रही। कल एक बात सामने आई थी, पेट्रोल डीजल की लिमिट तय कर दी गई है, क्या इसे लेकर कोई आदेश जारी किया गया? और दूसरी बात की जो पेट्रोल पंपों में पैनिक शुरू हो रहा है उससे निपटने के लिए सरकार कितनी तैयार है? जी देखिए, पहले तो जो आप पेट्रोल पंप के विषय पे आए तो मैं आपको एक बात जानकारी देना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की जो सप्लाई पे लिमिट उस समय जब फैक्ट्रीज में जो पेट्रोल की सप्लाई है, जब फैक्ट्री वालों ने डायरेक्ट पेट्रोल पंप से पेट्रोल या डीजल जो परचेज करना शुरू किया, उसके बाद से डिपोज ने पेट्रोल पंप्स की सप्लाई को लिमिटेड किया। ये आज की नहीं, ये 2 महीने 3 महीने पहले से ये चीज छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। और मैं इसके बारे में इसलिए इस तरह से बोल सकती हूँ क्योंकि कुछ लोगों से मैंने भी संपर्क किया और मुझे ये बात जानकारी में आई कि जिन पेट्रोल पंपों से जहां की कंप्लेंट्स गई कि फैक्ट्रीज जो हैं वो कमर्शियल रेट पे ना खरीद करके रेगुलर रेट्स पे जो पेट्रोल पंपों से ईंधन ले रही थी, जिसके कारण ये लिमिटेशन लगाया गया। इवन उनके सेल पे भी कंपनियों ने लिमिटेशन लगाया कि आप पर पर्सन या पर व्हीकल इससे ज्यादा लीटर डीजल नहीं दे सकते। दूसरी चीज, जो ये समय समय पे बातें आ रही हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशासन के लिए। और हम पेट्रोल बॉन्ड जैसे दिखावे के आड़ में रातों रात 8 रुपए जो पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, उस तरह के किसी भी ट्रेंड पे नहीं चढ़ना जहां से आप चाहते। आई होंगी शंकरनगर से 2-3 पेट्रोल पंप आपको दिख रहे होंगे बंद पड़े हैं। यहां से अब चले जाएंगे अगल बगल में, एक लोधीपारा चौक बोलते हैं इसको, यहाँ पे पेट्रोल पंप बंद पड़ा है। मतलब तकलीफ और दिक्कत तो है ना। वैश्विक जो स्थिति बनी है वहां पे एक्सेप्ट करिए ना उसको। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूँ कि जो वैश्विक कंडीशन इस समय बनी हुई है वहां पे विश्व के 99% देशों में ये प्रॉब्लम आने वाली है और उसी प्रॉब्लम का समाधान आज हम यहाँ पे करने के लिए बैठे हैं। और विपक्ष से भी मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूंगी कि इसको अपना राजनीतिक मुद्दा ना बना के, अगर एक अच्छी पहल की जा रही है तो उसमें राजनीतिक दावों से ऊपर उठ के जनता की भलाई के लिए हमको सहयोग करना चाहिए। प्रशासनीय जो कदम है उनका स्वागत करना चाहिए। नितिन भाई, अगर सरकार फ्यूल बचत का संदेश दे रही है, विपक्ष समर्थन क्यों नहीं कर रहा? दिक्कत क्या है भाई? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के लिए सड़क है ना, पानी है, बिजली है, कर लीजिए। राष्ट्रहित में आप लोग क्यों खड़े नजर नहीं आ रहे? दूसरी बात, आपके नेताओं ने क्या मुख्यमंत्री की अपील पर कुछ अमल किया है क्या? आपके पूर्व सीएम, नेता प्रतिपक्ष फॉलो पायलट गाड़ी छोड़ेंगे क्या? जी, 2 गाड़ी में घूम रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। चलो अभी दिखा देता हूं आपको। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि अपील कर रहे हैं। अपील पहले क्यों नहीं की? ये शंकाएं आदित्य भाई 1.5 महीने पहले से साफ संकेत मिल रहे थे कि ये घटना घटने वाली है। राहुल गांधी जी ने अवगत भी कराया था, चेतावनी भी दी थी। अपने काफिले में कितने गाड़ियों की कटौती की नहीं, वो जानते हैं कैसे कटौती कर। सरकार में आप बैठे हैं, अभी जिम्मेदारी आपकी है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, अरे अपनी बारी प्लीज अपनी बारी में 20% आरक्षण दे रहे हैं आपको, की उम्मीद है, दे रहे किसी चीज की उम्मीद नहीं है। अभी आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन एक बार आप भी बोल दीजिए ना कि आप सरकार का सहयोग नहीं, बिल्कुल सहयोग करेंगे। ये अपील करेंगे, पहले करनी थी। आपकी बात मान ली है भाई, चलिए। नहीं, अपील पहले करनी थी। चलो मैं आज से साइकिल में चलूंगा, आपके कितने नेता चलेंगे साइकिल में? ठीक है नितिन भाई, बताइए। अच्छा, मैं कुछ तकनीकी बात बताना चाह रहा था। देश में कुल तेल और गैस शाम के आज साइकिल में घूमेंगे अपन सब, ठीक है जी प्लीज। ठीक, देश में कुल तेल और गैस की भंडारण क्षमता 5.33 मिलियन टन है। एक भी पिछले 12 साल में इन्होंने भंडारण क्षमता के लिए कोई डिपो नहीं बनाया। आपको बता दूं 3 भंडारण केंद्र हैं देश में। पहला विशाखापट्टनम आंध्र में 2008 से 2014 के बीच कांग्रेस ने बनाया। दूसरा
मंगलूर कर्नाटक में 2009 से 2016 के बीच बना, कांग्रेस ने नींव रखी, और तीसरा कर्नाटका में 2010 में बना। आज यदि ये स्टोरेज है भी 5.33 मिलियन टन पेट्रोल, डीजल और गैस का, तो ये हमारी वजह से। ठीक है, ओके रामवतार जी, अगर सच में हमारे देश में पेट्रोल डीजल का संकट हो गया तो क्या हम आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या जो ईवी गाड़ियों की हम बात करते हैं, इतनी सशक्त या रिचार्ज, माफ कीजिएगा, चार्जिंग पॉइंट इतने पर्याप्त संख्या में है जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की जगह ले पाएगी? क्या इसकी तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी, ऐसा लगता है आपको? देखिए आदित्य, इसमें सभी को इसमें गंभीरता बरतना चाहिए, सभी को गंभीर रहना पड़ेगा, और राजनीति जो है इसमें नहीं होना चाहिए। एक दूसरी बात जो है, जैसा चार्जिंग स्टेशन बने ही नहीं, दूसरा ईवी गाड़ी जो लगातार बहुत तेजी से बिक रही है, बढ़ रही है, जो एक समाधान निकल सकता है, उस पे सरकार को और काम करना चाहिए ताकि लोगों के आवागमन के साधन बढ़े, लोग जा पाए, काम हो पाए, जीवन जो सामान्य जीवन आवाजाही हो पाए। ठीक है। सबसे बड़ी इस समय जो है कि किस तरह से निपटा जा सके, और जो एक बार कीमत बढ़ता है किसी भी चीज का, कभी घटता ही नहीं है, तो फिर से जो महंगाई बढ़ेगी, सामान नहीं मिलेंगे, सामान महंगे दामों में मिलेंगे, आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा, बाजार ढप बैठ जाएगा, और जीवन जो है इस तरह कठिनाई बड़ा फिर से उत्पन्न ना हो। अभी ले दे के लोग कोरोना से निपटे हैं, उसके बाद स्थितियां समान हुई, फिर ऐसा ना हो, तो लोग भी इसमें, ठीक है, इसमें लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। इसमें इस तरह से उत्तेजना में या डर में से हटकर इस समय मुकाबला करें, ये हम लोग भी अपील करते हैं, सबके सब मिलकर अपील करें कि एकजुटता बुलानी चाहिए, एकजुटता बुलानी चाहिए। रामवतार भैया, फिलहाल ठीक है, फिलहाल छत्तीसगढ़ में तेल से ज्यादा उसकी टेंशन दौड़ रही है। सत्ता कह रही है जिम्मेदारी है, विपक्ष कह रहा है ये नाकामी, लेकिन आम आदमी सिर्फ इतना जानना चाहता है क्या आने वाले दिनों में उसकी जेब और ज्यादा खाली होने वाली है? कभी महंगाई पे भाषण, कभी बचत का ज्ञान है। जनता पूछ रही है बस कितना और इम्तिहान है? टंकी तो पहले ही आधी भरवा पा रहे थे साहब, अब सरकार बता रही है कम चलाना ही समाधान है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।